अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और बनाम सरकार के आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं। कराची का इलाका है ये कोरंगी क्रीक। कोरंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है और साथ ही साथ जब से मरदमशुमारी हुई है और मरदमशुमारी के बाद बहुत से बाकी डिस्ट्रिक्ट के इलाकों को भी जो है वो कोरंगी में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोरंगी ज़रा और बड़ा हो गया है। और जितना बड़ा कोरंगी होता जा रहा है उतने ही मसाइल कोरंगी में पैदा हो रहे हैं और ना सिर्फ मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि सिचुएशन जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। चाहे हम बात कर लें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें कचरे की, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर पानी बिजली की, सीवरेज की, हर चीज़ का इशू जो है वो आपको इस जगह पर नज़र आता है। कोरंगी क्रीक का इलाका जहाँ पर हम आज मौजूद हैं, यहाँ पर अगर हम बताएं तो इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ी हुई हूँ इस इलाके की मेन सड़क है और मेन सड़क के होने के बावजूद ना यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, ना आपको यहाँ पर बसेस चलती हुई नज़र आएंगी ताकि लोगों को सफरी सहूलियात हो सकें, और ना ही जो है वो यहाँ पर लोगों को उस तरीके से जो है वो कोई बेहतर सहूलत यहाँ पर जो है वो आवाम को दी जा रही है। इस सड़क पर ये सड़क काफ़ी अरसे से जो है वो ख़राब है और दोनों ट्रैक्स इसके ख़राब हैं। एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है और दूसरे ट्रैक पर जो है वो आपको आमदोरफ्त गाड़ियों की नज़र आती है। यहाँ पर आपको बड़े ट्रॉलर्स भी नज़र आते हैं और बड़े ट्रॉलर्स के साथ साथ ऑटो रिक्शा, सिंची रिक्शास और छोटी छोटी बाइक्स भी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब सड़कों पर जो है वो हैवी ट्रॉलर्स चलते हैं तो सड़कों की जो हालत है वो ख़राब होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा दराज से यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुआ है, आवाम को यहाँ पर क्या मुश्किलात हो रही है क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का मसला भी है और साथ ही यहाँ पर जो है वो कचरे का इशू भी है। तो इस पर आज का प्रोग्राम करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह वाला टाउन है, अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन है इसका पूरा नाम, और ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा बन चुका है और ये जब भी बनता है बाजी ये 2-2, 2.5 फीट इसमें पानी जमा हो जाता है जब बारिश होती है। तो मैं अपनी बिरादरी से भी यही अपील करूँगा और सिंध गवर्नमेंट से भी यही करूँगा कि भाई इसको रोड कारकोल से नहीं बनाया जाए और पेवर लगा के बनाया जाए और इसका जो स्लोप है वो डायरेक्ट नाले पे हो, क्योंकि नाले हमारे खाली होते नहीं है, साफ होते नहीं है मैडम, तो नालों में फुल पानी भरा हो रहता है। अच्छा ये बताएं आखिरी दफ़ा कब बनी थी ये सड़क? ये तकरीबन मैडम 3 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल। अभी ये लाइनें फिर दोबारा इसको खोद दिया जाएगा कि हम सेवरी लाइनें डाले, आप देख सकते हैं कि इतने 2.5 फुट ऊँचे कर दिए इन्होंने। और तो ये सीवरेज की लाइनें डली हुई नहीं है अभी तक? ये अभी इन्होंने नई डाल दी, कहते हैं कि हम बनाएंगे सिर्फ बातें हुई हैं, अभी तक कोई वो नहीं रहा है। और मैडम ये रोड बनता है, ये बात नहीं है, ये बनता है 1 साल के अंदर बेड़ा गर्क हो जाता है। और मैं दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा अपने दिल की, आप मेरी ये बात और आगे भी चलाएं। मैं ये कहना चाहूँगा जब ये रोड बनता है तो ये देखें कितना चौड़ा रोड है, लेकिन ये एक तरीके से हो कि ये सर्विस रोड आगे ये जाने का वो आने का, लेकिन हमारे ये क्या होता है एक ही रोड पे चल रहा है। ये रक्शे वालों ने 30 रुपये किराया कर दिया, कोई बस आने को इस रोड पे तैयार नहीं होती, कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? रोड खराब है। ऐसा ही है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आंटी मुझे बताएं इसी इलाके में रहती हैं? कितना अरसा हो गया? अभी 4-5 महीने होंगे। 4-5 महीने हुए। तो ये जो सड़क हमें टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, कितने अरसे से है ये? पता नहीं, हम तो अभी आए। अच्छा, इससे मुश्किल होती है सड़कें टूट फूट का शिकार हो तो? चलने मुश्किल तो होती है ना, बंदा चलेगा तो ऊंचे नीचे पैर लगेंगे तो गिरेगा भी, ज्यादा मुश्किल हो जाती है बुजुर्गों के लिए, तो ज्यादा मुश्किल होती है। सही बात है, निकलना ही मुश्किल हो जाता है घर से। ऐसा ही है जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये जो सड़क टूट फूट का शिकार है, कितना अरसा हो गया इसको? इसको जिंदगी बचपन से अभी तक देख रहे हैं हम तो। कब से? बचपन से यही इसी हालत में देख रहे हैं। तो ये सड़क की टूट फूट का जो नतीजा है, क्यों है ये, क्यों हो जाती है हर चौथे दिन? ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि पानी गंदगी बहुत है, मेन मसला ये। पानी खड़ा होता है जी। पानी किस चीज का है? सीवरेज का पानी है? सीवरेज का ही पानी होगा या मीठा पानी है? बेचारे गरीब खरीद के तो भरते हैं यार। सीवरेज की लाइन ही नहीं डली हुई हमें नजर आ रहा है, गटर इतने ऊंचे किए हैं जी। तो ये सीवरेज की लाइनें हैं या नहीं? रहेंगी, बंद होंगी, कोई कुछ बंद है, कुछ खुली हुई है, जब भी पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर है कौन आपके एमपीए, चेयरमैन, काउंसलर कौन है? पता नहीं, यहाँ सभी एमपी है, जो आया वही एमपी है। तो आए हैं कभी वो? सभी आते, रोज ही आते हैं, रोज जाते हैं। लेकिन इसकी शिकायत की कभी आपने? हम कहाँ से करेंगे शिकायत? बड़े वाले नहीं कर रहे तो हम कैसे करें? क्या मतलब कोई भी शिकायत नहीं कर रहा, बस यहाँ से गुजर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे? ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह इनकी गवर्नमेंट की मेहरबानी बेटा।
ये बनाएंगे तो बनेगा, बोलते हम बनाते हैं, आता कोई नहीं है, बोल के चले जाते हैं। तो ये आखिरी दफा कब बनी थी सड़क? ये बने मुद्दत होगी, टूट जाती है, बन जाती है। तो कुछ लोग कह ये रहे हैं अपनी कि मदद आप करते हैं, मलबा गिरवाते हैं, दोबारा से मलबा गिरवा रहे होते हैं। मलबा गिरवाते हैं, उसको बंद करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब इलेक्शन होते हैं लोग आते हैं, बोलते हैं हम ये करवाएंगे वो करेंगे, आता कोई नहीं है। पहले वोटिंग हो जाती है, बाद में वापस कोई आता ही नहीं है। जब से इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आता है, तो ये करेंगे वो करेंगे, जो गरीबों के लिए कोई नहीं करता कुछ भी। आप लोग गए कभी इनके पास, इनके दफ्तर के, भाई ये मसाइल हैं हमारे, हल कर दें प्लीज? जाते हैं, कोई हाँ करते हैं, कोई बोलता ही नहीं। मतलब अभी तक कोई मसला हल कुछ भी नहीं नहीं हुआ। होता। और खास तौर पर ये सड़कों का, अच्छा ये सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती हमारे यहाँ? ये गरीबों का इलाका, यहाँ कोई नहीं आता है। जहाँ होते हैं पैसे वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ तो हमारी सेफ्टी होगी, मुँह बनाएंगे, सेफ्टी होती है। नहीं तो डिफेंस में भी सड़कें नहीं बन रही, वो बनी होती बेटा, वहाँ भी नहीं बन रही, बनी वहाँ पर होती भी है। खुदाई हुई है। बनी होती है। कराची सारा ही खुदा हुआ है, लेकिन ये मसला है, डेफिनेटली इस मसले का हल जो है वो होना चाहिए। भाई इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन साल भर हो गया है। साल भर हो गया है। यहाँ पर आप लोग शिफ्ट हुए थे, अपना घर है किराए का? अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पर क्या सोचकर आप लोगों ने घर लिया था? यहाँ पे यही सोच के लिया था कि सही है, मुनासिब प्राइस है, मतलब कि 16 लाख रुपए तक में मिल गया था, और एरिया भी अच्छा हो गया है, गली साफ़ सुथरी है, और हफ्ते के अंदर पानी भी आता है माशाल्लाह। तकरीबन सभी है, थोड़ा सा गैस का इशू है हमारी बिल्डिंग में, बाकी तो ठीक है। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा, आपकी साल भर हो गया, आपको ये जो सड़क है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं, हाँ ये इंतहाई जो है टूट फूट का शिकार है, जी। ये वजह क्या है? वजह ये हो सकता है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, ये एसी रहेगी। जब हम भी छोटे थे ना तो ये एसी थी, और अब हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई तो अभी भी एसी है। यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, ये पता नहीं क्यों। हालांकि ये मेन रोड है, पीछे इंडस्ट्री एरिया लगता है, इधर कोरंगी मेन रोड है, क्यों नहीं हो पा रहा इंतजामिया को पता है। नहीं तो ये तो आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहर की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार जी है, जी जी। लेकिन जो गलियां हैं, जो इलाके हैं, उनकी तो जिम्मेदारी जो है वो जो आपके चेयरमैन हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, जी, ये लोग एमपीए वगैरह, ये इनकी जिम्मेदारी है। कभी दिखते हैं आपको यहाँ पर? नहीं बिल्कुल, ये लोग अगर देखा जाए तो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पानी के हवाले से, दीगर मामला से। अब पता नहीं इनको बजट नहीं मिल पा रहा है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है इस काम के लिए, क्या मसला है, मतलब इस बारे में ठीक से पता नहीं है। बाकी यहाँ के जो लोग ये काम कर रहे हैं, यहाँ के आवाम के लिए काम हो रहा है, लेकिन जो है वो सड़कें जो है सड़कों, हाँ ये वो नहीं बन पा रही सड़क का है। नहीं हो पा जो रहा। मेन मसला है सड़कों का वो नहीं बन पा रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। 2 साल से कभी देखा इस सड़क पे कोई मुरम्मती काम हुआ हो? वो तो नहीं देखा, पर पहली बात। दूसरी बात तो यहाँ कचरा है, हम रात को सो नहीं पा रहे, इतने मच्छर है, इतने मच्छर है, मच्छर के स्प्रे नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, पूरा देखो मेन रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा नहीं उठा रहे, इंतजाम में तुम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर लोग, इंतजामिया कहती है कि हम तो डस्टबिन रखते हैं, लोग जो है वो कचरा डस्टबिन में नहीं फेंकते, लोग बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो तुम्हें नजर आ रहे हैं कहाँ डस्टबिन? देखो हाँ, वैसे इस इलाके में सड़क पर तो डस्टबिन भी मौजूद नहीं है। तो ये जो कचरा उठाने वाले हैं, कभी आए? कभी कभार आते हैं, ले जाते हैं, मगर तो सारा पूरा देखो मेन रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, सामने तुम नजर दिखाओ, कैमरा दिखाओ। अब यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं पूरा रिहायशी इलाका है, जी जी, मतलब लोग यहाँ से निकलते भी होंगे, जाते भी होंगे रोजाना की बुनियाद पर, जी जी, लेकिन उसके बावजूद भी इसी सड़क पर आप लोग चल रहे हैं जो कि टूट फूट का शिकार है। ऐसे ही है तो जी। हाँ। इसकी बेहतरी की तरफ जाता हुआ कुछ नजर आ रहा है आपको नहीं या आ रहा, नहीं आपको नजर आ रहा है? देखो ये गटर बन गया, कब उसका नाला बन गया, मगर वही आधा काम पड़ा हुआ है। देखो ये रश के टूट शिकार है, हम जा रहे हैं, आ रहे, पूरी मट्टी है, मस्जिद के सामने देखो सफाई नजर आ रही है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ लोग नमाजी आ रहे हैं, देखो सामने कचरा पड़ा हुआ है, ये देखो कचरा पड़ा हुआ है, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। और रात को इतने मच्छर है मैडम, हम सो नहीं पा रहे, यकीन करो ये बात है। और रमजान का महीना है, लाइट नहीं चल रही, रात को 1:30 बजे आ रही है लाइट। और कितने बजे जा रही है? ये तकरीबन 11 बजे जा रही है, 1:30 बजे आ रही है, 11 बजे जा रही है, फिर 1:30 बजे आती है। लाइट नहीं है, सुकून से सो नहीं पा रहे। ऐसा ही है जी, ये मसाइल हैं हमारे कराची शहर के। और चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा बात कर ली जाए नॉर्मल डेज़ की, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहती है। सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं, लेकिन सड़कें जो हैं वो दोबारा बन नहीं पाती। जो सड़क एक बार कराची शहर में टूट जाती है, उसको जो है वो बनने में जो है वो एक बहुत ही बड़ा आप कह लें कि एक टेन्योर चाहिए होता है। उसके बाद जो है वो सड़क के बारे में सोचा जाता है, और ना सिर्फ सोचा जाता है बल्कि पैचेस वगैरह लगा दिए जाते हैं
और फिर जो है वो लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं, या फिर लोग ऐसा करते हैं कि वो मलबा जो है वो गिरा कर चले जाते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। मैगजी प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आज एक ऐसी सड़क की जो कि मौजूद है कोरंगी क्रीक में, और यहाँ पर जो है वो जिस कदर तबाहाली है, जिस कदर सड़कें ख़राब है, उस हवाले से आवाम से बात करें, आवाम की राय लेते हैं, आप तक भी पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? तकरीबन मेरे यहाँ पर हो गए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल में कितनी दफ़ा हमने देखा इस सड़क को बनते हुए? 8 साल में अभी तक यहाँ पर कोई जैसे कि कोई तरक्याती काम ना केटीए में हो ना अलावाला टाउन में हो गया, कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं है। यहाँ तक केटीए तो लगे, केटीए में सेवल लाइन मैंने अपने भी यहाँ पर MPA हमारे सो कहते राजा हुसैन खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनके बताते थे हमने तकरीबन 9 करोड़ की वहाँ पे सेवनशिप मैंने अपने एफर्ट से डलवाई। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर सीवरेज की लाइनें डली हैं या वो भी नहीं डली? यहाँ पर तकरीबन ये जो इलाका ये प्राइवेट है, इसके साथ केटीए है। मेरी बहन सबसे पहले हमें का जिस चीज़ पर हमने सबसे बड़ा गौर करना चाहिए वो यहाँ पर ये जो केटीए में अलावाला टाउन में कूड़ा माफिया है। ये देखें तकरीबन हमें नंबर एक बार ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ये लाइट कैसे प्रोवाइड करें। ये तकरीबन 10 से 11 घंटे लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये रमजान में भी ये हालत है कि यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। ये आप यहाँ पर सारे सर्वे करें, अलावाला टाउन देखें, केटीए में देखा, सब लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं। ये जो क्या इलेक्ट्रिक है इनको पूछ ही नहीं रही, ना इनके ऊपर कोई हाथ डाल रही। क्या आपको आते हुए कितनी मुश्किलात हुई हैं? मुश्किलात तो आपको दिख रही हैं, आपको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, सबको दिख रहा है। तो ये जो सड़कें हमारी टूट का शिकार है, आपको क्या लगता है कि आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बन पाती हैं? ये सड़कें इसलिए बन पाती हैं, इसमें हम आपस में एक नहीं हैं। हम आपस में एक होंगे सड़कें बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ही कहते हैं, लोग कहते हैं, जो कि सही कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर उनको परेशानी होती है, लेकिन हुकूमती सतह पर कभी उस तरीके से देखा ही नहीं कि आवाम के मसाइल। लाजमी सी बात है, हुकूमत क्यों देखेगी? बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, सिंपल सी बात है। हम जब रोएंगे तो हम सड़कों पे आएंगे, या हम क्या पूरी महल्ला सड़कों पे आएगा, तो लाजमी सी बात है हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा। तो हुकूमत टैक्स ले रही है, हमसे ले रही है ना, हमारा पैसा हम ही पे जा रहा है, तो ये करवाए काम। तो ये आप जैसे ये तो हमें भी पता है, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि हमारे टैक्सेस के पैसे लगते हैं, उससे काम होना चाहिए, लेकिन काम हो नहीं पाते हमारे। अब ये तो पूरे शहर में जिस तरीके से हालात हैं, हमें नजर नहीं आ रहा शहर भर में काम होता हुआ। तो इस पर क्या कहेंगे आप कि ये कराची की आवाम क्या इन्हीं सड़कों पर जो है वो सारी जिंदगी गुजार देगी? मैं बेशक आप बिल्कुल सही कह रही है। इसमें एक बहुत बड़ा एक आपकी एक साबी ने कुछ एक बड़ी कहा थी, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। इसमें किरदार हमारा भी ऐसा ही है। हम कहाँ पर गलत हो रहे हैं आवाम? हम देखें, हम भी गलत बहुत सारी जगहों पे, अगर हम अपने एक दूसरे मैच करें अपने ग्राउंड में जाके, हमने एक दूसरे के साथ क्या करा, हम भी दूसरा गलत करेंगे, हमारे साथ गलत तो होगा। ये सब हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ किया है, हम अपने ही घरों में कर रहे हैं। हमारे अमालों का नतीजा है। एग्जैक्टली, हम भी अच्छे हो जाएं, हमारे काम भी अच्छे हो जाएंगे, सिंपल। हौसला आपके अंदर आ गया, टूट फूट का शिकार, सड़क पर वाइट कपड़े पहने में आपने। जी, जाहिर है कि नमाज़ पढ़ाने के लिए या मस्जिद में जो मामूलात हैं उनके लिए साफ़ सुथरा कपड़े पहनना ज़रूरी है। और हालात तो आपके सामने हैं, लोगों का यहाँ से गुज़रना, गाड़ियों का गुज़रना, हर चीज़ मुश्किल हो रही है। लेकिन हुकूमत बनते हुए एक अरसा हो गया, लेकिन अब तक रोड बनने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा? उसके अलावा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आती है आपको? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ चिंची की शक्ल में है, बाकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बिरादरी की एक गाड़ी आती है और वो तकरीबन टावर तक लोगों को लेके जाती है, फिर वापसी की सहूलत भी देती है। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है। सर जी मुझे ये बताइएगा कि जो जिस सड़क पर अभी आप बाइक चला कर आए हैं, सड़क पर बाइक चलाना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। क्या मसाइल होता है? मसाइल तो बहुत सारे हैं। गुस्सा कितना आता है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आता है गुस्सा। रोजे में ज़्यादा आता है? रोजे में तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये बताइएगा कि ये जो हमारे हुक्मरान है या जो कंसर्न लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जी जी, आखिर वो कराची की गलियों और इलाकाई सतह पर जो सड़कें बनने वाली हैं उनको क्यों नहीं बनाते? ये बनाना चाहिए उनको, लेकिन नहीं करते, क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं करते?
बस तकरीबन सारे जितने हुक्मरान हैं सब चोर हैं। अब जिस तरीके से हम देखते हैं ऐसा लगता है कराची की आवाम को आदत हो गई है, वो कहते हैं अब देखें इन्होंने तो करना नहीं है, बस ठीक है फिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसको पहले डेवलप करना चाहिए था। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? ऐसे भी है तो हुक्मरानों की मर्जी है कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पर पैसा नहीं लगता तो फिर कहाँ जाता है पैसा? क्योंकि टाउन्स को तो हर महीने पैसा मिल रहा होता है। सबके पेट में ही ज्यादा है, बस अपना अपना देख रहे हैं। आपको लगता है हमारी आने वाली नस्लें, उससे आने वाली नस्लें, आगे आने वाली नस्लें कुछ बेहतर हालात देख पाएंगी? पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सका, बहुत मुश्किल है। मुश्किल हालात है। जैसा हुक्मरान वैसे अवाम है, सब किसी पे कुछ नहीं कर सकते। सबका कसूर है। हाँ, सबका मिला जुला कसूर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जिस तरीके से सड़कों के इर्द गिर्द आपको ठेले नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली रमजान मुबारक का महीना है और इस वक्त जो है वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं कि ख़रीदारी करें और उसके बाद जो है वो घर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस की छुट्टी हो रही होती है। लोगों की कोशिश होती है कि यहाँ से घर जाते हुए अफ्तारी का सामान भी जो है वो अपने साथ ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई आप? अल्लाह की रहमत। भाई मुझे बताएं, इस इलाके में रहते हैं कितना अर्सा हो गया? 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में कोई इलाके में बेहतरी आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम अगर हम देखें तो कितना ख़राब लगता है आपको? बहुत ख़राब है, पूरा केडिया ऐसे ही है, अल्लाह टाउन भी ऐसे। तो यहाँ पर ये जिस सड़क पर हम अभी खड़े हुए हैं, ये कितने अरसे से नहीं बनी? ये तो अभी तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, इस सड़क पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर है या नहीं? नहीं, पूरा नहीं है प्रॉपर। नहीं है प्रॉपर। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है बड़े बड़े गटर वगैरह हैं, तो ये क्या बनाए हुए बना दिए हैं या अभी बनने हैं? नहीं, अभी तो बनने, मेरे ख्याल ये वाली लाइन चालू हो गई है अभी, बाकी रोड तो वैसे ही पड़ा हुआ। ये वाला साइड रहता है, ये वाला साइड हो गया। वो वाला साइड भी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, वो वाला भी आधा ही हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जब आप जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ या नॉर्मल सुबह जॉब पे जा रहे होते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बाइक पे कितनी दफा काम निकलता है? बहुत मुश्किल है, बनवा के थक हो गए। गरीब बंदा कहाँ जाए कमाने के लिए? पैसे इतना नहीं होता, जॉब भी इतनी नहीं है कि बंदा कमा के गाड़ियों पे पूरी करे, पेट्रोल पे पूरी करे या घर की फैमिली के लिए अखराजात बनाए। ऐसा ही है जी, जिस तरीके से कराची शहर का हाल है। गरीब आवाम, वैसे ही हम अक्सर जब भी बात करते हैं, चाहे महंगाई के हवाले से बात कर लें, चाहे जो है वो बात कर लें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे पानी बिजली गैस के हवाले से बात कर लें, जिस भी हवाले से मर्जी बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो हमारा एक तबका है जो कि पिसता है वो है हमारी गरीब आवाम। और जिस तरीके से इन कराची की सड़कों का हाल है, और जहाँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि तरक्याती काम तो डेफिनेटली नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बारे में सोचो विचार भी जो है वो नहीं की जा रही है, जो कि एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पूरे शहर की बात हम ना भी करें, सिर्फ इलाकाई सतह पर भी बात करें, तो अगर इलाकाई सतह पर काम बेहतर होना शुरू हो जाए तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेहतरी भी जो है वो नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली परेशान है। लोगों से जरा क्विकली बात करते हैं। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? इसमें मुझे 18 साल हो गए। माशाल्लाह 18 साल। क्या सोच कर आए थे आप? कुछ नहीं, बस कारोबार करेंगे, रोजी करेंगे। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर गैस का मसला भी है, बिजली का मसला भी है, हाँ। सीवरेज का मसला भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है? प्रॉपर्टी इसलिए महंगी है, बस ये एजेंसी वाले हो गए, ये इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, बस क्या बोले अब। ये यहाँ पर 18 साल हो गए आपको रहते हुए। जी। यहाँ पर जिस सड़क पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हुई नजर आती है आपको? पहले थी, अभी नहीं है। अभी जो है ना चिंची रिक्शे चलते हैं, रोड सही है नहीं, रोड बहुत खराब है, इसलिए गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें, ये सिर्फ एक सड़क खराब है या बाकी भी सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है? नहीं, यही खराब है, अंदर वाली तो ठीक हो गई है सब। ये वाली यहाँ पर तो ठीक हो गई है सड़कें। इस वाली साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़कें ठीक है? हाँ, अंदर वाली ठीक हो गई है। तो ये बताइएगा कि जो मेन सड़क है, जिस तरीके से कराची में सड़कों को इग्नोर किया जाता है, आपको लगता है कि इससे कराची वालों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? अल्लाह जाने, ये आपकी मुश्किलात में इजाफा होता है जब आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं? तो हमें तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम बाइक पे भी जाते हैं या रिक्शे भी बैठ के जाते हैं, हमें तो बहुत परेशानी होती है। कितना अर्सा हो गया आपको इस इलाके में? तकरीबन 19 साल हो गए। 19 साल। 19 साल में अगर हम तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो कौन से तरक्याती काम इस इलाके में हुए नजर आते हैं? हमने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आपके सामने ये जो मेन सड़क है जहाँ पर पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी,
वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक जाती थी? वंडी चलती थी पहले, वंडी बहुत, यहाँ से वो पता नहीं कहाँ का, यहीं आखिरी स्टॉप था उसका। काफ़ी टाइम से बंद हो गई तो वो, अब क्यों नहीं चलती? पता नहीं। अब रूट बंद कर दिया गया है। जी जी। अब यहाँ पर जिस तरीके से सड़क खराब नजर आती है हमें, यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलते हैं या बाइक चलती हैं, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत परेशानी होती है। आप लोग कभी गए हैं मुतल्लिका लोग जो हैं? बस वो आते हैं, बोल के चले जाते हैं कि होगा, ये होगा। अभी कुछ दिन पहले एक आया था तो गलियाँ बनेगी, सड़कें बनेगी, बनता कुछ नहीं है। बस आपके सामने है ये हालत है। बस कह कर चले जाते हैं। जी जी, बस कह कर। उसके बाद आप लोग भी खामोश हो जाते हैं। बस क्या कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि आवाम को जरा एक दफा जाना चाहिए मिलके? बोलते हैं लोग, निकलते भी तो नहीं है ना, लोगों का भी मसला अच्छा, है। लोग भी नहीं निकलते। लोग क्यों नहीं निकलते? लोग कहते हैं हमारी दिहाड़ी ना चली जाए। सब निकले तो काम हो ना, सब निकलते नहीं है, इसलिए काम भी नहीं होता। इससे काम भी नहीं होते क्योंकि आवाम में उस तरीके से इत्तेफाक नहीं है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सड़कें जिस तरीके से टूट फूट का शिकार है, आवाम जो है वो इस पर बात कर रही है और आवाम का यही कहना है कि डेफिनेटली पता सबको होता है कि हालात ख़राब हैं, पता सबको होता है कि किस इलाके में क्या मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल का जब हल नहीं किया जाता तो आवाम की मुश्किलात डेफिनेटली बढ़ती हैं और इंतज़ार किया जाता है कि जब तक जो है मुकम्मल तबाह हाल ना हो जाए कोई भी चीज़, कोई भी जगह, तब तक जो है वो उसकी रिपेयरिंग का, उसकी मरम्मत का काम जो है वो शुरू ना किया जाए। अब यहाँ पर भी आवाम जो है वो परेशान है, लेकिन परेशानी का कोई हल उनके पास मौजूद नहीं है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये एक इलाका कोरंगी क्रीक जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जा रही है और यहाँ पर आवाम जिस कदर परेशान है उनकी परेशानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस सड़क पर अभी बाइक चला रहे हैं, ये सड़क के बारे में, सड़क की तारीख के बारे में ज़रा हमें भी कुछ बताएं। 90 से देख रहा हूँ यही हाल है? यही हाल है। तो इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा? सड़क बन क्यों नहीं रही? अब तो हमें सड़क नजर भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या करते हैं भाई, समझ नहीं आता। नहीं तो ये जो इनको पैसे मिलते हैं हर किसको मिलते हैं पैसे? पहले तो ये बताएं किसको मिलते हैं पैसे? जो टाउन चेयरमैन है, चेयरमैन को पैसे दिए जाते हैं। आपको नहीं पता? आपने वोट नहीं किया था इस साल? मैंने नहीं किया क्योंकि हालात ऐसे है ना। देखिए ना, मतलब एक चीज बंदा देख रहा है कि उसमें कोई काम ही नहीं होता, मैं वोट क्यों करूँ? तो यहाँ पर आपको लगता है अगर हम सीवरेज की बात करें तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर है क्योंकि सड़क तब तक नहीं बनती जब तक निज़ाम बेहतर नहीं है। जब बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है घुटनों तक, कुछ आइडिया नहीं होता कहाँ बंदा कौन गिर रहा है, कौन कहाँ गिर रहा है, कौन किस तरह सामान लेने निकले। बहुत परेशानी होती है, बहुत ये कितने दिन तक पानी जो है वो खड़ा रहता है? महीनों तक खड़ा रहता है। अभी आप ये मेन रोड देख रहे हैं, थोड़ा ड्राई है, आप अंदर चले हैं तो पूरी गलियां जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ से जी आगे बढ़ते हुए देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से आपको आने और जाने दोनों के ट्रैक जो हैं वो आपको इसी रोड पर मिलते हैं। और जो ज़्यादातर सड़कें ख़राब होती हैं बुनियादी तौर पर उसकी वजह यही होती है कि जब उन सड़कों पर हैवी ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं और ना सिर्फ वो एक दो बल्कि तवातुर के साथ गुजर रहे होते हैं, तो तब जो है वो रोड्स की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है और वहाँ पर जो है वो नॉर्मल गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है। भाई ये मुझे बताइएगा, ये आने और जाने के लिए एक ही सड़क है? जी बिल्कुल एक ही सड़क है। उस वाली सड़क के साथ क्या इशू है? बहुत खराब है, वहाँ पर सारे टूटे हुए खड्डे वगैरह हैं। तो खराब तो ये भी है, क्या करें, मजबूरन जाना पड़ता है। तो अब यही है, ये कितने अरसे से दोनों ट्रैक्स इस पर चल रहे हैं? कम से कम मैं तो 7 साल से इस इलाके में हूँ। 7 साल से तो ऐसी है, इससे पहले का नहीं पता। वो वाली रोड भी नहीं बनी, ये वाली रोड भी बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और ये आप लोगों की मेन रोड है। जी मेन। तो ये जो आपके इलाके की इंतजामिया है, कभी उनकी तरफ जाना हुआ है? नहीं, कभी गए वो नहीं, आए हो? किसी ने बोला ही नहीं है, पूछा ही नहीं है इनसे। तो आपको लगता नहीं है कि ये जरूरी है? डेफिनेटली इलाके में सड़कों का होना और बेहतर सड़कों का होना जरूरी है। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप लोग? बस इसी सड़कों पर ख्वार हो रहे होते हैं या कुछ और? नहीं, ख्वार ही हो रहे होते हैं। ख्वार ही हो रहे होते हैं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तक एक्शन ही नहीं लिया कोई। आपको लगता है आगे आने वाले हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं? होने चाहिए, वैसे तो होने चाहिए। तो ये जो इनको बजट मिल रहा होता है हर महीने, इसके बारे में तरक्याती कामों का, आपको लगता है ये वो कुछ लगता है शहर में? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भाई मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया यहाँ? 15 साल। 15 साल हो गए। 15 साल में इलाके में कोई बेहतरी, तरक्याती काम कुछ देखा हो?
कुछ भी नहीं, उल्टा बेकार से बेकार होता जा रहा है, जो था उससे भी गया। अब ये वाली सड़क मैं देख रही हूँ वो चल नहीं रही, ये वाला ट्रैक खराब है। हाँ। तो ये क्या है? कुछ नहीं, बस तवज्जो ही नहीं है। तो कभी आप फंड आता है, वो फंड कहाँ लगता है, इल्ला बिल्ला, अल्लाह ही बेहतर जानता है। नहीं तो अगर हम देखें यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तब भी लोग आते हैं, कैंपेन्स होती हैं, लोग आके बताते हैं। ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बैठ जाते हैं घरों में, बस वोट लेने का वो है बस सबको। सब वोट लेते हैं, अपना अपना काम करवाते हैं। एक गली में काम करवा दिया, दूसरी गली ऐसी पड़ी हुई उसको छोड़ दिया, इलेक्शन हो गए, वोट ले लिए, जीत गए, चल मेरा भाई काम खत्म। कौन सा टाउन, कौन सी तरक्याती काम। बेटा यही सुन रहे हैं कि हाँ है ना, सड़क बनेगी बनेगी, कोई नहीं बन रही। तो ये 32 सालों से यही हाल है सड़क का? यही हाल है, यही हाल है। तो ये और क्यों अभी नहीं तो और बनती? बुरा हाल हो गया, मेन होल खोद खोद के और बुरा हाल हो गया। नहीं तो सीवरेज का निजाम यहाँ पर बेहतर बहुत हो रहा है। न्याजा आओ ना, पानी बारिश में आना, कंधे तक पानी भर जाता है इस इलाके में। इस सड़क पे चलने की जगह नहीं होती, कंधे तक, उसी में लोग सौदा ले रहे होते। इतना बुरा हाल है बेटा। ये अभी हुआ है बुरा हाल या ये अरसे दराज से बुरा अरसे से हो रहा है, अरसों से। फिर क्या कहते हैं, जब पानी भर जाएगा यहाँ की वीडियो दिखाएंगे बाहर मुल्कों में ताकि इमदाद मिले। ये हाल है, ताकि इमदाद लेके खुद ही खा जाते। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो वोट लेने आते हैं वो सब वोट लेके अपना नाम करते हैं, बस कुछ भी नहीं है। हालात बेहतर होते नजर आते हैं? नहीं, कुछ नहीं बेहतर होते नजर आ रहे। नहीं आ रहे, यही आपको लगता है कि ये होगा? यही रहेगा। अब हम 32 साल से रह रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, आज का थोड़ी है, 32 साल हो गए हमें इस टाउन में। नहीं तो ये अच्छा, आप काफी अरसे से यहाँ रह रही, ये वाली जो सड़क है ये मुझे बिल्कुल चलती हुई नजर नहीं आ रही, इसका क्या मसला है? चाहते हैं जब इधर पानी भर जाता है उधर से लोग जाते, रक्शे वगैरह गाड़ी, बस यही किया हुआ है। हाँ यही क्या हुआ, बस कोई परेशान नहीं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी भाई। अब अल्टरनेट बना रखा है उसको तो। वो बनी हुई सड़क है नहीं या नहीं, वो पता है क्या है, वो लोगों के आने जाने का रास्ता है, असल रोड खाली यही चल रहा है। अच्छा, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्विस लेन है। हाँ, वो सर्विस लाइन बना रखा है उसको। तो यहाँ पर कितने अरसे से अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती है, यहाँ पर सारे रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी जो है वो ये पूरा इलाका है, तो यहाँ पर मुश्किलात डेफिनेटली होती होंगी। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, स्कूल जाना है, वापस आना है, और यही सड़क है आप लोगों के पास। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इलाके के मसाइल आखिर क्या हैं। इस इलाके में रहते हुए कितना अरसा हो गया आपको? मेरे को 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। यहाँ पर ये जो कचरे की सूरत हाल है, साथ ही साथ सड़कों की जो सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? इधर बहुत गंदगी ज़्यादा है और इससे बीमारी भी ज़्यादा होती है और मच्छर भी ज़्यादा है। ये आवाम के लिए अच्छा नहीं है, इसका सफाई होना चाहिए, ये सड़क भी बनना चाहिए, ये इस पे काम होना शुरू होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से जो हमारे इलाकाई इंतजामिया, उनकी जानिब से आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा? यार इसका तो पता नहीं है, लेकिन बस अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रॉपर काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। पानी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इधर जो है ना अपना मकान लिया है, पानी नहीं आ रहा है, गैस का भी मसला हो रहा है। इन चीज़ों का तो पता है, लेकिन हुकूमत का पता नहीं है कि काम करते या नहीं करता है, क्योंकि हम भी मजदूर है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और काम नहीं रखते। काम नहीं हो रहा है। इधर ही रहता हूँ। कितने अरसे से? मेरे को 3-4 साल हो गए इधर। 3-4 साल हो गए आपको। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं हम, सड़कें नहीं बनी हुई, कोई सड़क नहीं बनी। कचरा रात को इधर आए, छोटा बच्चा गिर जाता है, बूढ़ा आदमी किधर जाए, रोड बनना चाहिए। तो यहाँ पर ना हमें स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है, मतलब जो रोशनियाँ लगी हुई होती है ना वो नजर आ रही हैं। कुछ नजर नहीं आता है। रात को अगर अंधेरा हो जाए, यहाँ पर लाइट चली जाए तो लाइट चली जाती है। एक लाइट वाला तो मसला खराब है, इन्हें टाइम बदली किया है, ये तो रोटियां का टाइम होता है, लाइट को नहीं है, मच्छर बड़ खाता है। अच्छा, ये लाइट चली जाती फिर बड़ मच्छर खाता है, धुआं दिखाओ, लकड़ियाँ बांधो। अब ये जो सड़कें नहीं बन रही हैं, आपको लगता है कि सड़कें बननी चाहिए शहर में? बननी चाहिए सड़कें, बननी चाहिए, परेशान हो। डेफिनेटली जी, गरीब आदमी हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, हर बंदा जो है वो परेशान है जब इलाकाई सतह पर ये मसाइल होते हैं। तो शहरों में जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि गाँव से लेकर लोग जो हैं वो शहरों में, ख़ास तौर पर कराची जैसे बड़े शहर में लोग इसलिए आते थे पहले कि तालीम के मयार को बेहतर किया जा सके, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर किया जा सके, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि उनको कहीं और नहीं मिलती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको जो है वो कराची शहर देता है, तो यहाँ पर आकर वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हाल हो गया है कि लोग कराची छोड़कर जा रहे हैं।
या कराची छोड़कर जाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से पिछले 10-20 सालों में कराची शहर में काम होना चाहिए था, उस तरीके से वो काम हुआ नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों की अशद ज़रूरत है, उन कामों को कराया जाए ताकि जो है वो हालात बेहतर हो सकें। प्रोग्राम में मज़ीद भी से बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरंगी क्रीक के मसाइल की, और जिस तरीके से यहाँ पर मसाइल का अंबार है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इससे आवाम की ज़िंदगी कितनी दोभर हुई है, उस पर जी आज का प्रोग्राम करें। तो आइए मज़ीद आवाम से ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। इस इलाके में हम देख रहे हैं कि ये वाला ट्रैक चल नहीं रहा, दोनों तरफ से आने वाला ट्रैफिक उस रास्ते पर चल रहा है। कचरे की बात कर लें, सीवरेज की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। आखिर क्यों? बाजी ये हर शय ऐसे पे ये कौन रोड है न का रास्ता है, कचरा ऐसे पे आए जना बहरियात का इलाका है, जंगल बना पे आए। ये कराची का हालत ऐसी है। सारी कराची गली गली सारी बनी है, ये इलाका सारा कच्चा लगा पे है, न रोड है न रास्ता है। गली गली कराची की कोई गली गली नहीं बनी हुई, हर गली का हाल यही है। सर जी, इलाके के जो मसाइल हैं इनका हल क्यों नहीं आखिर हो पा रहा? ये सड़कें आप लोग के इलाके की सड़क क्यों नहीं बन रही? बस गरीबों को नहीं बना रहे हैं ना। आपको लग रहा है अमीरों की इलाके बन रहे हैं, गरीबों का नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, बस यही बात। कितने अरसे से नहीं बन रहा आप लोगों का? बहुत अरसा हो गया भाई, देखो कचरा मचरा पड़ा है। तो यहाँ पर जो इलाके के आपके बड़े हैं, कभी आप लोग गए उनके पास? उनके पास जा जा के भी थक गए हैं, वो नहीं बना रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई नहीं बनाएंगे बनाएंगे, यही कहते हैं, अभी तक कुछ नहीं बना। अब ये जितना कचरे का हाल है बुरा आप लोगों के इलाके में, जितना कचरा पड़ा हुआ है, इससे तो बीमारियां फैलती होंगी। हाँ फैलती हैं भाई, मच्छर इतने ऐसे रात को किसी को छोड़ते ही नहीं है, नमाज में काटते हैं मच्छरों को, ऐसे ही ये पाँव ऊपर नीचे करते हैं। मुश्किलात डेफिनेटली होती हैं। अच्छा, ये जो इलाका है, इस इलाके को देख के क्या लगता है आपको कि कितने अरसे से यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुआ? यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। क्यों नहीं हुई? ये बारिश होती है ना, सारा पानी ये जमा होता है, ये कोई साफ सफाई कराने वाला नहीं होता, सारी गंदगी होती है ये। तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कराया जाता काम? आखिर सब ये नहीं कराते ना, इसको कमेटी नहीं, यहाँ पे कमेटी नहीं है। कमेटी होती तो ये काम करवाते, इस इलाके के कमेटी वाले नहीं है ना। तो जैसे इलाके का बड़ा होता है, आपका टाउन चेयरमैन हो गया, आपका काउंसलर हो गया, MP हो गया, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं काम कराने की, आपको लगता नहीं है कि ये काम कराची शहर में होने चाहिए थे? जो होने चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहे? नहीं हो रहे ना, यहाँ पे तो नहीं हो रहे। यही सवाल है ना कि हो क्यों नहीं रहे आखिर? आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं ये पैसे जो कि कराची की सड़कों पर लगने हैं? जो पैसा कमा रहे वो अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं, रोड पे नहीं लगा रहे हैं। रोड पे कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? हमें तो तकरीबन 1 साल ही हुआ है। 1 साल ही हुआ है। हाँ, लेकिन ये 92 में जो बिल्कुल कचरा कुंडियाँ थी, नाले भी रहे थे, तो उस पर ये इमारतें खड़ी करी गई हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब क्यों पुरसान हाल नहीं है? क्यों इतने हालात खराब हैं? जगह जगह गंद है, जगह जगह कीड़े मकोड़े है, मच्छर है, समझा? कोई हालात अच्छे नहीं है। एक साइड का बना दिया तो अगली साइड का कुछ भी नहीं बनाया, ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ये इतने रोड खराब है कि बाइक पे बीमार को ले आना जो है ना, ये समझ लो कि बहुत बड़ा अजाब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जगह जगह खड्डे हैं, रोड हैं, पत्थर पड़े हैं। ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा? लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरीके से आप कचरे की बात कर रहे हैं, इंतजामिया से बात करें तो इंतजामिया कहती है कि जो आवाम है जी, वो सफाई का ख्याल नहीं रखती। वो कभी ऊपर प्लाट से कचरा नीचे फेंक रही है, तो कभी जहाँ उनका दिल करता है। जब बराबर के प्लाट खाली होंगे, ओपन होंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, रिहाइश नहीं है, तो लोग कचरा फेंकेंगी ना। तो उन प्लाटों को या तो जाली मारो या उनको फिर आबाद करो। नहीं तो इलाके में कचरा कुंडियाँ मौजूद नहीं है प्रॉपर? कचरा कुंडियाँ हैं, आगे फुटपाथों के साथ है। अब ये फुटपाथ, ये सिर्फ यही साफ रास्ता है। आप आगे जाके देखो, ये भी घेर रखी है। अब लेडीज कहाँ से जाएगी, मर्द कहाँ से आएंगे, आप कह रहे हैं बुजुर्ग आदमी कहाँ से आएंगे? अब आपको लगता है कि इलाके में सफाई सुथराई हो सकती है या नहीं हो सकती? करना चाहे तो ये कर सकते हैं भाई, सारी चीजें इनके पास, क्या चीज नहीं है इनके पास? नहीं तो क्या ये तो गवर्नमेंट इनको क्या नहीं दे रही? सब कुछ दे रही है इनको। अब ये जो आप लोगों के मैं देख रही हूँ जो गटर बने हुए हैं, जी, सीवरेज का जो निजाम है, ये क्या बेहतर हुआ है इलाके में? ये तो बेहतर हुआ है, लेकिन आने वाली बरसात में पता चलेगा ना। अच्छा, ये बरसात के बाद बने? जी, बरसात के बाद बने। तो ये सड़क आपको क्या लगता है कब तक बन जाएगी? कोई पता नहीं है इसका।
कोई उम्मीद नजर आती, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गलियों में काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी जल्द काम होगा। काम तो बेटा अंदर हुआ है, गलियों में आधी गलियों में काम हुआ है, आधे साइड पे, उससे आगे कोई काम नहीं हुआ। आप वहाँ पे जाके देखें क्या हाल है। इतना गटर का पानी है, कहने का मकसद ये मच्छर बहुत है। मच्छर वाकई बहुत ज्यादा है कराची शहर में, जिस कदर गंदगी है डेफिनेटली मच्छर भी उतने ही होंगे। और जिस तरीके से पहले भी बात कर रही इस इलाके को तो साफ करें ना, पीछे नदी है, गंदे पानी की नदी है, उसके सारे जरासीम यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा ही है जी, इलाके खुले हैं, ना फ्यूमिगेशन का काम प्रॉपर है, ना सड़कों की बेहतरी का काम प्रॉपर है, और ना ही जो है वो तरक्याती कामों के नाम पर जो आवाम से पैसे लिए जाते हैं, आवाम के टैक्सेस के पैसे, जहाँ पर जो है वो टैक्सेस की भरमार की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पैसों की बात आती है, जब तरक्याती कामों की बात आती है, तो तरक्याती कामों के नाम पर यहाँ पर 1 रुपए का काम जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये इलाके में बेहतरियों का ना आना, ये आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हम कितनी देर और सरवाइव कर जाएंगे? क्योंकि आवाम भाई यहाँ पे तो हम बचपन से इतने बड़े हो गए हैं, यहाँ पे आज तक तो कोई तरक्याती कामों में होता हुआ नज़र नहीं आया। फंड पास होते हैं, बहुत सारे फंड पास होते हैं, मतलब ये नाले के सीवरेज का निज़ाम ऐसा हुआ है कि बारिशें होती हैं, सड़क पे यहाँ पे बच्चे तैर रहे होते हैं, यहाँ पे बारिशों का निज़ाम, मतलब सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे ऐसा हुआ है। मतलब हम 4 साल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 28 साल के हो गए हैं, यहाँ पे आज तक कोई काम होते हुए हमने नहीं देखा। नहीं, तो जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं कि आवाम आजकल जितना शऊर आवाम के अंदर आ गया है, आपको लगता है कि आजकल की आवाम को बेवकूफ बनाना जरा मुश्किल हो गया है? अभी कितनी देर और आवाम बर्दाश्त करेगी कि उनकी सड़कें नहीं है, घर में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं है, मच्छर है, कचरा है, ये कितनी देर और आवाम बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त तो अब नहीं है ना, बर्दाश्त तो नहीं है, मगर लोग निकलते भी तो नहीं है यहाँ के, आवाम निकलती भी नहीं है यहाँ की, आवाज़ उठाए कि यहाँ पे क्या बोलूँ मैं भी। नहीं, तो यहाँ पर अगर हम टाउन चेयरमैन की बात करें, काउंसलर्स वगैरह की बात करें, तो आपको लगता है कि उन्होंने कभी इलाके के मसाइल को जानने की कोशिश की है? हल करना तो चले दूर की बात, आज तक तो मैंने देखा ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे गैर जरूरी ठेले लगाए हुए रस्तों, ये रोडों पे आधे रोड बंद किए हुए। इसके लिए हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब कारी सरार साहब आए थे, बहुत लोगों को वार्न करके गए थे। वार्न करने के बाद उसके बाद मैंने आज उसके बाद देखा नहीं है कि यहाँ पे आए हैं वो ठेले हटाने के लिए, या फिर रोडों को सफाई करने। हाँ, ठेले लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। आपको लगता है आने वाले कुछ दिनों में हालात बेहतर होंगे, कुछ महीनों में हालात बेहतर होंगे? हमें ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं इनके। नहीं आ रहे नजर। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे, आज के प्रोग्राम में खास तौर पर हम लोग मौजूद है, कराची का इलाका है ये कोरंगी क्रीक, जहाँ पर जो है वो तरक्याती कामों के नाम पर काफ़ी अरसे से कुछ नहीं हुआ है, और लोग यहाँ पर डेफिनेटली परेशान भी। और जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि रिहायशी इलाका है ये, और नीचे जो है वो कमर्शियल मार्केट्स भी आपको नज़र आ रही हैं, कमर्शियली लोग कारोबार भी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ की सड़क को जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। खैर, इनको सड़कें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सड़कें नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सड़कें नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ मट्टी पड़ी हुई है। लेकिन एक ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, दूसरे ट्रैक पर आपको देखें मट्टी भी नज़र आ रही है, कचरा भी नज़र आ रहा है, सीवरेज भी नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से जो है वो भारी भरकम आप कह लें कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो भी गुजर रही हैं, नॉर्मल गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं, और दोनों अतराफ से गुजर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो काम नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में लगता है ऐसा ही है कि मज़ीद जो है वो कोई उम्मीद यहाँ के लोगों को नज़र नहीं आती है। और डेफिनेटली जब लोगों के अंदर से उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो लोगों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, और जब वो रिएक्शन आता है तो फिर जो है वो तब तक जो है वो बात बहुत आगे तक निकल जाती है। उससे पहले ही मसाइल को हल कर लेना ही बेहतरी होती है, क्योंकि आवाम के टैक्सेस के पैसे हैं ये, जो कि आपने आवाम की तरक्याती कामों के लिए लगाने हैं। तो अगर सारे नहीं लगाने तो कुछ तो लगा दें, ताकि आवाम को थोड़ी सी सहूलत हो जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।